तो कल जो पैराग्राफ लास्ट में हुआ था उसमें कहा गुरुदेव ने कि स्थूल वायु के कारण प्राणों में गति है तथा शरीर के अंग प्रत्यंग में कार्य शक्ति। सूक्ष्म ने स्थूल में गति उत्पन्न की, अब स्थूल ने सूक्ष्म को आराम दिया ग्रहण शक्ति के द्वारा। यों सूक्ष्म और स्थूल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि सूक्ष्म न रहे तो स्थूल में गति कैसे पैदा होगी, और यदि स्थूल न रहे तो सूक्ष्म की शक्ति किसे प्रेरणा देगी। सूक्ष्म की शक्ति प्रयोग के लिए स्थूल की केवल आवश्यकता ही नहीं, यदि स्थूल न रहे तो सूक्ष्म निरर्थक ही हो जाएगा। अतः मन न रहे तो तन में क्रिया का संचार कैसे होगा, तथा तन न रहे तो मन की स्थिति कहां। ये एक दूसरे के पूरक हैं। सब साधन कर मूल शरीरा। शरीर न रहे, तन न रहे तो साधन कैसे संपन्न हो सकेंगे। और इसका हमने यही सार समझा था कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण है। कहीं स्थूल ज्यादा है, कहीं सूक्ष्म ज्यादा है, और बिना स्थूल के सूक्ष्म की शक्ति अभिव्यक्ति के रूप में नहीं आती है, यानी कि प्रकट नहीं होती है। इसलिए सूक्ष्म की शक्ति को प्रकट होने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए स्थूल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार यदि स्थूल न हो तो फिर सूक्ष्म का होना न होना कुछ है ही नहीं। इसको हम इस रूप में समझें कि यदि सृष्टि न हो तो सृष्टिकर्ता को कोई नहीं पूछेगा, और अगर सृष्टि करता न हो तो फिर सृष्टि को संभालेगा कौन। इसलिए दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं एक ज्यादा है तो कहीं दूसरा ज्यादा है, किंतु दोनों मिलकर के, स्थूल और सूक्ष्म मिलकर के अपने आप में पूर्ण है। इसीलिए ऋषि उद्घोष करता है, जो हम लोग प्राय सत्संग में जो श्लोक बोला करते हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका मतलब यही है कि सब कुछ पूर्ण है। अब कहीं स्थूल है, कहीं सूक्ष्म है, दोनों मिलकर के पूर्ण हो जाते हैं। कहीं 10% सूक्ष्म है और 90% स्थूल है, और कहीं 90% सूक्ष्म है और 10% स्थूल है। तो ये चलता रहता है। और इस संदर्भ में हमने यह भी समझने की कोशिश की थी कि शुद्ध चेतना क्या होती है। शुद्ध चेतना का मतलब हो गया कि जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है तब वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे हो जाती है, और वो चेतन तत्व, वो आत्म तत्व अपने आप में विराजित रहता है। तो ये जो अब तक हुआ इस पैराग्राफ में भी और उसके पहले भी, इन सब बातों का सार यही निकलता है। आज कह रहे हैं कि मनुष्य तन की अधिक चिंता करता है, मन की नहीं। मन दुखी क्यों? उसकी पूछ कहां? यह तो बेचारा भटकता रहता है, तन त्याग करते करते मन हैरान, किंतु शांत नहीं हो पाता। न जाने कितने तन त्याग किए हैं इस मन ने। भटकता रहता है, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, और ये तन मिल भी जाता है लेकिन कोई भी उस मन की ओर ध्यान ही नहीं देता। ये तन जो है उसको फिर भी लोग
देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और मनुष्य तन की ही ज्यादा चिंता करता है, सजाने संवारने में लगा रहता है, उसको खाने पीने के लिए जो चाहिए उसी में व्यस्त रहता है, लेकिन मन की पूछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है बेचारे मन को। यही कह रहे हैं, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और यही कारण है शांत नहीं हो पाता है। मन अपनी बात कहकर भी शांत नहीं हो पाता। किसको कहे? हम अपने मन की बात किसको कहते हैं? क्या कभी अपने आप से बात करी? क्या कभी हमने अपने मन से बात करी? अपने मन की बात हम ढूंढते हैं दूसरों को बताने के लिए, अपने आप से बात करना तो अभी हमको आया ही नहीं है। तो मन अपनी बात किससे कहता है? हमसे कहता है, क्योंकि हम ही उस मन के मालिक हैं। और जब मालिक अपने मातहत यानी अपने सर्वेंट की बात न सुने तो फिर कौन सुनेगा? तो मन अपनी बात कहकर भी शांत नहीं हो पाता है। एक बात समाप्त हुई नहीं कि दूसरी बात ने आ घेरा। कह तो दिया, लेकिन शांत नहीं है, बोलता जाएगा बोलता जाएगा। बच्चा है जैसे, बच्चा बोलता ही जाता है। एक बात हुई नहीं कि दूसरी बात, और दूसरी बात पूरी हुई नहीं, तीसरी बात। तो इस तरह से बातों का चक्कर, इच्छाओं का चक्कर इस गति से चला कि मन बेहाल ही रहता है। तो करे क्या, करे क्या न करे, यह असमंजस की स्थिति मन के सामने हमेशा बनी रहती है। जब कभी भी हम शांत होने की कोशिश करते हैं और जब कभी भी हम अपनी बात अपने आप से समझने का प्रयास भी करते हैं, तो भी हम देखते हैं लोग बोलते हैं ध्यान में बैठो, लोग बोलते हैं एकाग्र हो। कहाँ मन शांत होता है? फिर भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, थोड़ी सी बात अपनी बतला देता है फिर भाग जाता है। तो यह जो बात है, यह जो चीज है, यह हमेशा चलती ही रहती है मन के साथ। तो क्या करे और क्या ना करे? भाई आप लोग जो है म्यूट में रहिए कृपया। ये अपना नाम भी नहीं लिखते हैं और म्यूट को हटाते रहते हैं, ये बड़ी विचित्र अवस्था है। प्लीज, इससे डिस्टरबेंस होती है। सत्संग में भी हम देखते हैं कि जब सत्संग हो रहा होता है, लोग कुछ ना कुछ आपस में बात करते हैं, या कुछ नहीं तो मोबाइल पे ही लग जाते हैं। और अब क्या है, अब तो सत्संग ही मोबाइल पे हो रहा है। तो ऐसे में तो कम से कम मोबाइल को आराम लेने दो, छेड़छाड़ मत करो। जब सत्संग पूरा हो जाएगा, बातें पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जरूर फिर से बात करेंगे। तब अपना म्यूट हटाने के लिए बोला जाएगा, तब आप हटाइएगा म्यूट। तो यह जो मन की अवस्था है उसका वर्णन गुरुदेव यहां कर रहे हैं। तो मन अपनी बात कहकर शांत नहीं होता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इस तरह से यह जो बातों का घेरा है, यह जो चक्कर है बातों का, और सिर्फ बातों का ही नहीं, इच्छाओं का, वो चलता ही रहता है। और कुछ इस गति से चलता है कि समझ ही नहीं पाता प्राणी। मन का हाल बेहाल हो जाता है। तो क्या करे? उधर मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में तन थक गया, किंतु बेहाल मन न अपने पर रहम करता है और न तन पर। ये बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, इसको ज्यादा हमको एक्सप्लेन करने की या समझने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इच्छाओं को पूर्ण करने में तो थक गया, लेकिन अपने आप पे तो रहम करे ना कोई। चलो दूसरे पे रहम करना, रहम यानी दया करना। दूसरे पे दया करना बहुत कठिन है, अपने आप पे तो दया करो। सीखा ही नहीं है अभी मन ने अपने आप पे दया करना।
तो उधर मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में तन थक गया, और ये बेहाल मन जो है वो न तन पे दया करता है और न अपने आप पे दया करता है। अब करे तो बेचारा क्या करे तन, उसका तो मन के साथ अटूट संबंध है। और तन की सारी जितने भी नसें हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उन सब नर्व्स को इस मन ने ढीली कर दिया, यानी कि बिल्कुल हिला के रख दिया। किंतु मन अब भी प्रसन्न नहीं है। नसें ढीली हो गई, यानी अब क्षमता रही नहीं शरीर में, लेकिन फिर भी मन तो प्रसन्न नहीं है। अजब खेल है प्रभु की प्रकृति के। ये प्रकृति ही है जिसके द्वारा प्रभु अपना खेल दिखलाता है, और वो प्रकृति ही है जिसको हमें समझना है। यह तन जो है वो स्थूल प्रकृति है, यह मन जो है वो सूक्ष्म प्रकृति है। तो ये अजब खेल है प्रकृति के। दोनों ही प्रकृति, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति, तन और मन, दोनों के अजब खेल है। तो तन मन क्या बनाया, दोनों को बेहाल कर दिया। अब यही है, पहले दोनों एक दूसरे पे दोष डाल रहे थे। तन मन पे डाल रहा था और मन तन पे डाल रहा था, और अब दोनों मिलकर के प्रभु के पीछे पड़ गए कि तुमने तन मन क्या बनाया, हम दोनों को ही बेहाल कर दिया तुमने तो, है क्या हालत हो गई हमारी। तो एक को घर के रूप में बनाया तथा दूसरे को वासी बनाया। यानी घर क्या है, तन है, और उसमें वासी दूसरा क्या है, वो मन है। तो इस तन में ही मन का वास है। तो मालिक तो स्वयं ही है प्रभु, वो है ही, पता है कि वही मालिक है, किंतु ऐसा वासी बनाया जो ताजा की इच्छा रखता हुआ भी बासी भावनाओं और वासनाओं का उपभोग करता हुआ भी शांत नहीं होता। ये अवस्था है मन की कि मालिक तो है, किंतु इस वासी को ऐसा बना दिया कि इच्छा तो है उसकी कि कुछ नई बातें आए, कुछ श्वास में श्वास आए, कुछ ऐसी ताजा हवा चले कि जो दम घुट रहा है दुनियादारी से, इस मन का थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई ये एक ऐसी वायु चली है जिससे मेरी प्राण वायु में कुछ गति आई है, सूक्ष्म की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ ऐसा अनुभव तो मिले। किंतु फिर भी ताजा की इच्छा तो रखता है, किंतु उसके लिए क्या प्रयास करता है, वही ताजा खाना तो बना है, किंतु आदत नहीं है ना उसकी। कभी बनाता है, कभी नहीं बनाता है, इच्छा रखता है, लेकिन आदत पड़ गई है वही जंक फूड खाने की, वही पका पकाया वो पुराना बासी खाना खाने की आदत पड़ गई है आजकल की जनरेशन को। तो इच्छा रखे तो भी क्या होगा। और यही सब सुनने में आ रहा है कि इतना कुछ जो ये वायरस कहर डाल रहा है विदेशों में, उसका प्रमुख कारण है उनकी इम्यूनिटी का डाउन होना। और इम्यूनिटी इसलिए डाउन है क्योंकि वहां पर जंक फूड का बहुत चलन है, और इसी वजह से इम्यूनिटी डाउन है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी वो होती नहीं है, तो बस खाली इच्छा रखने से नहीं होता है, उसको फॉलो करना होता है। क्योंकि बासी वासनाओं है, उसकी वासनाएं न जाने कितने जन्म जन्मांतर की हैं, और ये संस्कार के रूप में जिस तरह फ्रिज में बना के बासी हम रख देते हैं भोजन, और वैसे ही अपने चित्त में वो अतृप्त इच्छाओं कामनाओं को दबा के रखा हुआ है, और वहां पे अभी भी वो उसी संस्कारों के वशीभूत होकर के वही भोजन कर रहा है, वो उसी का उपभोग करता है। शांत होगा कैसे होगा, शांत नहीं हो पाता है।
आहार निद्रा भय मैथुन तो सभी योनियों में थे। मनुष्य जन्म पाकर भी इन चारों के चक्र में ही आबद्ध हो रहा है। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये सबको समझ में आ रहा है। आहार खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी डर, मैथुन यानी सृष्टि को चलाने के लिए जो सृष्टिकर्ता ने हमें एक क्षमता दी है, उसके द्वारा ही यह सृष्टि चलती है। ये सबके अंदर है। जानवर भी अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर सकता है और हम बस उसी में लगे हुए हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में आबद्ध हो रहा वही प्राणी मनुष्य का रूप धारण करते ही उसके सामने चार विचार और आए, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। वो और आए, उन पे देखना है। वो कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पे उनको विचार करना है। और जब तक इन चार पे विचार नहीं करेगा तब तक समझ नहीं पाएगा। तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परेशान होने लगा। क्यों परेशान होने लगा? है ही नहीं परेशान होने की बात। यहां क्यों परेशान होने लगा से गुरुदेव बोल रहे हैं, जरूरत क्या है परेशान होने की? धर्म और मोक्ष की। अच्छे अच्छे भक्तों को देखा गया है, और कृपया कोई इस बात को गलत ना समझे। अच्छे अच्छे भक्तों को देखा गया है जो कि मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, और यही कहते हैं, जो भजन हम लोग सुनते रहते हैं, गाते भी हैं, कि ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले। यानी जीवन मिले मुझे, ये नहीं कि बस हो गया ये मेरा अंतिम जीवन है। जो हम लोग कल परसों भी बात कर रहे थे कि मिलना है इस जन्म में, जाने क्या हो अगले जन्म में। यह रखते ही नहीं है भावना कि हमको इसी जन्म में पूरा कर लेना है सब कुछ। और कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? धर्म का आधार लेकर होगी। तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो क्यों परेशान हो? जरूरत क्या है उसको परेशान होने की? तो किसके लिए परेशान है भाई? तो वह तो अर्थ और काम का पुजारी बन बैठा। अर्थ और काम यानी रुपया पैसा। अर्थ का भी अर्थ नहीं समझा, अर्थ का भी संचय करने लग गया, और यही अनर्थ की जड़ है। यह भी गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि यह अर्थ संचय ही सारे अनर्थ की जड़ है। यदि अर्थ का भी अर्थ समझता, रुपये पैसे का भी, तो जितना आवश्यक है उतना ही सीमित रखता अपने आप को। और काम मतलब अर्थ उपार्जन के लिए एक तो काम करना पड़ता है, मानवीय बात है। और दूसरा काम कि कौन सा कर्म मैं कर रहा हूं, उसके बारे में तो बिना धर्म के कोई विचार कर ही नहीं सकता कि मैं सात्विक कर्म कर रहा हूं या तामसिक कर्म कर रहा हूं। क्योंकि कर्म करना अपने आप में रजस है। 3 गुण जो बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उसमें रजोगुण कर्म पर आधारित है, काम पर आधारित है। किंतु उसका प्रेरणा स्रोत जो है वो या तो तमोगुण होता है या सतोगुण होता है। तो वो जो प्रेरणा मिलती है प्राणी को, कहां से मिल रही है, उसके बारे में जब तक धर्म की राह नहीं पकड़ेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। वह तो बस रुपया पैसा, सुबह से शाम बस ये सब इसी में लगा हुआ है। तो आश्चर्य है, शरीर में रहने वाले 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी बात गुरुदेव ने पहले भी की है कि ये जो रहने वाले 4 जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्होंने भी विरोध न किया, आए नहीं विरोध करने के लिए, टोकने के लिए, बताने के लिए
कि तुम अर्थ और काम के ही भक्त क्यों बन बैठे? क्या हमारी बुद्धि कभी बोलती है? क्या हमारा मन कभी हमें धिक्कारता है कि क्या धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पे चल पड़े हो और अर्थ के पीछे भाग रहे हो? ये भी नहीं आते, कभी विरोध नहीं किया। तो फिर ध्यान देना चाहिए ना, जरा धर्म और मोक्ष की ओर भी ध्यान देना होता है। तो अगर ध्यान दिया होता तो मानव तन सार्थक होता तथा हम सबको भी छुट्टी मिलती। तो मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम धर्म और मोक्ष की ओर ध्यान दें, तब जाके हम सबको छुट्टी मिलती। ये छुट्टी है क्या? छुट्टी यही है, आवागमन से छुटकारा, यानी जो भी आने जाने का चक्र है वो खत्म हो जाए। उससे जब छुटकारा मिलेगा तभी वास्तव में हमें धर्म और मोक्ष का महत्व समझ में आता है। जो लोग धर्म की राह पर चले, अर्थ और काम को सही दिशा में लगाया, तो अंत में जाकर मोक्ष उनको भागना नहीं पड़ता, उसके पीछे अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब जाकर के छुट्टी मिलती है। प्राणी तेरे साथ हम सदा रहे। कौन? चारों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब सदा रहे तुम्हारे साथ, किंतु न तूने शांति ली और न हमें शांति से रहने दिया। प्राणी भी कुछ कह सकता था कि तुम चारों में एक अति नटखट है, और वह है मन। और इस नटखट के ही कारण मुझे अनेक तन धारण करने पड़े। ये तो अपने आप को बचाने की कला है और कुछ नहीं है। ये तकनीक है जिससे प्राणी अपने आप को बचा लेता है कि क्या करें भाई, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, क्या करें भाई, हम तो सत्संग में बैठते हैं, मन भागता रहता है। ये मन तो बहुत नटखट है। इन चारों में, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार में, ये मन तो बड़ा नटखट है। और इस नटखट के कारण ही मुझे बार बार इस धरा पे आना पड़ा है, बार बार शरीर धारण करना पड़ा। कह सकता है ये सब बहानेबाजी है, वास्तव में अपने आप को बचाने के तरीके हैं। तो मनुष्य का तन पाकर भी मन प्रसन्न नहीं, यहां भी उसका उपद्रव शांत न हुआ, दौड़ता ही चला जाता है, कहीं विश्राम लेने का नाम ही नहीं लेता। भाई सबसे सुंदर तन मिल गया अब मन को, और उसके बाद भी वो खुश नहीं है। हर तरह से कभी बोलता था कि भाई मुझे क्या, कौन से जानवर बना दिया तूने, मुझे छुटकारा दिलाओ। कभी बोलता था, अब हमें मालूम तो नहीं है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उसकी। तब जाके भगवान ने दिया कि चलो तेरी बड़ी इच्छा है और तेरी इस अतृप्त इच्छा को पूरा करने के लिए मैं तुझे मनुष्य का तन दे रहा हूं, अब तो खुश हो जा। लेकिन मन तो फिर भी खुश नहीं है, अभी भी दौड़ रहा है, पुरानी आदत छोड़ ही नहीं रहा, विश्राम लेने का नाम ही नहीं लेता, और उसका भी नाम नहीं लेता जिसने इसको बनाया। इस मन को बनाने वाला कोई और नहीं है, वो हमारा प्रभु है, जो हमारे भीतर परमात्मा या आत्मा, जो भी समझो, इस रूप में बैठा हुआ है। उसका नाम भी नहीं लेता ये। तो फिर
तब भला कैसे इस नटखट को विश्राम मिले। उसका नाम ही नहीं लेगा तो इस मन को विश्राम मिलेगा तो कैसे निकलेगा। तो नटखट का क्या बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। तो खटता है शरीर, थकता है शरीर, यह तो नट है जो कलाबाजियां खाता, दूसरों को खेल दिखाता, खुश करने की चेष्टा करता, कभी कभी स्वयं भी अपने किए पर प्रसन्न होता। नट, नट यानी नाच दिखाने वाला, कलाबाजी दिखाने वाला। ये नटखट ही नहीं है, ये तो नट है। ये तरह तरह के खेल दिखलाता है, नाच दिखलाता है, और दूसरों को ज्यादा दिखलाता है और अपने आप को भी दिखलाता है। और जब दूसरों को खेल दिखला करके कि हाँ भाई मैंने दूसरे को बुद्धू बना दिया, कितना भीतर ही भीतर खुश होता है? और अपने किए पर बड़ा प्रसन्न भी होता है कि मैं कितना चालाक हूं, मैं कितना चतुर हूं। और खटता कौन है बेचारा शरीर। ये आफत तो तन की आती है, इतने उल्टे सीधे कार्य करता है, अपने किए पर प्रसन्न होके फूला नहीं समाता है यह मन। और यह प्रसन्नता जो है उसकी कुछ देर के लिए ही है। हमेशा प्रसन्न रहे तब ना बात बने, क्षणिक होती। और यह तब दूसरा कार्यक्रम उपस्थित करता है, किसके लिए? नटी के लिए। नटी के लिए बेचैन ही रहता है ये मन नट है। और नटी कौन है बता रहे हैं? वो माया है, वो इसका खूब साथ देती है। प्रसन्नता क्षणिक होती और यह तब दूसरा कार्यक्रम उपस्थित करता है। नटी के लिए बेचैन रहता है, यानी माया के लिए। और इसकी नटी भी माया बनी थी, इसे अपने समीप भी नहीं आने देती, दूर ही से इसे ललचाती है, किंतु इसके हाथ नहीं आती है। यही तो खेल है माया का, पकड़ में नहीं आती है। मुझे पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, और ये पीछे पीछे दौड़ता रहता है इस माया के। और यहां माया से मतलब यह नहीं है जिसको हम साधारण रूप में बोलते हैं रुपया पैसा। यहां माया का मतलब प्रकृति का वो रूप जो प्राणी को भ्रमित करता है। हम भगवान को मायापति भी कहते हैं, वो उसका पति है। किंतु माया तो ऐसी है जो पति की तो सेवा करेगी, किंतु उसकी संतान की कुछ नहीं सुनती है। तो जब तक हम समझ न पाए उसको, जान न पाए माया को, तब तक हम उसके पीछे भागते रहते हैं। और हमको भागने में सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है? यह मन देता है। और बिल्कुल नजदीक आकर के लगा अब तो मेरी पकड़ में आ गई सब कुछ चीजें, फिर हाथ से फिसल जाती है। तो लोग उसे माया कहने लगे, क्योंकि वह मायाविनी थी। इसे खूब छकाती यानी कि खूब बिना बात का दौड़ाती। तो बुद्धिमानों ने तब इस संसार को नाट्यशाला कहना प्रारंभ किया। यह संसार क्या है? एक नाट्यशाला है, यानी नाटक करने के लिए तुम यहां पर आए हो। किंतु यह नटखट मन खेलता हुआ भी उपराम न हुआ। खूब खेला इसने, लेकिन फिर भी उपराम न हुआ, यानी कि बाहर नहीं निकला, विश्राम नहीं पाया इसने। तो फिर क्या हो? खेल चलता ही रहता है। ये नट और नटी का खेल चलता ही रहता है। ये मन और ये माया, इनका खेल चलता ही रहता है। माया ललचाती है, दौड़ाती है, थकाती है, और फिर भी हाथ नहीं आती है। मन इस बात को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि
मन के पास समझने की शक्ति नहीं है। उसको अगर कोई समझाए तो वो है बुद्धि। दूसरा कोई समझाने चलता है उसकी तो सुनता ही नहीं है। जब तक स्वयं तैयार न हो सुनने के लिए तब तक बुद्धि भी कितना ही प्रयास करे सुनता नहीं मन। तो भले ही लोग कहें कि ये एक नाट्यशाला है, यानी नाटक करने के लिए तुम आए हो, किंतु यह नटखट मन जो है मानता ही नहीं है, नाटक करता रहता है, थकता नहीं है। और न नटा, नटा माने ना ही की, कि नहीं नहीं हो गया, बहुत हो गया, अब तो मैं थक गया हूं, अब और मुझे खेलने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं थकता। जिसको कबीरदास ने कहा, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता। फिर मन आता है, फिर माया रहती है, क्योंकि माया भी नहीं मरती। तो ये खेल हमेशा चलता ही रहता है, आजीवन चलता रहता है। तो थक गया तन, जीर्ण शीर्ण हो गया तन, किंतु यह मन तो सदा तरुण ही रहा। ये कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता है। हर कोई कहता है अरे उम्र हो गई तो क्या हो गया है, अभी तो मैं जवान हूं। तो वो जवान क्या है, शरीर थोड़ी है, मन जवान है, क्योंकि मन तो तरुण रहता ही है। तो तरु शरीर रुग्ण हो गया, तरु यानी पेड़, पेड़ रूपी शरीर जो है रुग्ण हो गया, बीमार हो गया। फिर भी इस तरुण को दया ना आई, इस मन को कोई दया नहीं आती इस शरीर के ऊपर में। ये अब तो बुढ़ा हो गया, अब तो शरीर बिल्कुल कोई काम का नहीं रहा, और फिर भी नई नई इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं यह जगाता रहता है मन, और शरीर को बाध्य करता रहता है। दया नहीं आती उसको शरीर के ऊपर, तो आए भी क्यों। यह तो हिंदू तरुण की तरह गुड़छर्रे ही उड़ाता रहा। एक औरत मर गई तो क्या आफत हो गई, दूसरी आएगी, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। तो ये हिंदू तरुण की होता ही है, एक मर गई तो दूसरी, दूसरी मर गई तो तीसरी। वैसे ही है, एक शरीर यदि नष्ट हो गया तो क्या हुआ, मुझे तो दूसरा मिलेगा, दूसरा चला गया तो क्या तीसरा मिलेगा, और यही नहीं, मिलता ही रहेगा। ये मन तो चिंता ही नहीं करता इन सब बात की। तो चिंता करे तो कौन करे, चिंता वह करे जो यह समझे कि यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। समझ ले बेटे, अभी तू बच्चा है, मैं समझा रहा हूं तेरे को, समझ ले कि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मन से इस तरह बात करके समझाएं हम उसको, क्योंकि मन को चिंता नहीं है, चिंता तो हमको है। तो चिंता हम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, और मन को समझाया जाए उसके लिए। और जब समझाते हैं मनुष्य मन को कि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिल रहा है, और मनुष्य के शरीर में ही मुझे कौन सा सुख मिला, अब मन फिर अपनी क्या कहे दलील पेश कर रहा है या तर्क वितर्क कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में ही मुझे कौन सा सुख मिल गया कि मैं भी इसके गीत गाऊं, मैं भी कहूं बहुत बढ़िया जीवन है, बहुत है। वही तो लगा हुआ है सुबह से शाम तक, रोना धोना, वही भागना। अब पशु पक्षी भी दाने के पीछे भागता है, कोई अन्न के पीछे भागता है, और मैं भी तो वही कर रहा हूं। क्या हो गया, मनुष्य का शरीर मिल गया तो क्या सुख मिला, सुबह से शाम तक तो यही करना पड़ता है। तो क्या विशेषता है भाई मनुष्य के शरीर की कि मैं बोलूं हाँ भाई मैं मनुष्य हूं, बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पर भगवान की। कुछ नहीं, सोचता ही नहीं है, क्यों मैं इसके गीत गाऊं भाई। भाई किसी साधु संत की बातों में आ जाता तो मेरा नाचना कूदना न कम हो जाता। कोई साधु संत किसी की बात में आ जाता
आ जाता माने बात सुनता, और सुनता ही नहीं, बात में आ जाता, यानी उसको फॉलो करता, उस पे चलता आगे मन। तब जाकर के मन का नाचना कूदना कुछ कम होता, ज्यादा कम नहीं, कुछ तो कम हो ही जाता ना। तो मन जो कह रहा है यही कि मुझे इन साधु सन्यासियों का राम नहीं चाहिए, मैं तो काम चाहता हूं, भोग चाहता हूं, चाहे मुझे उसके लिए एक नहीं अनेक जन्म ग्रहण करने पड़े, तन धारण करने पड़े। है नहीं, मन जब कुछ भी समझता नहीं तो वो चाहिए नहीं। ये तो निठल्लों के काम है, ये साधु सन्यासी ये निठल्ले हैं, इनसे कोई काम तो होता नहीं है। घर बार छोड़ करके बैठ गए और बस मुफ्त की रोटी खाते हैं ये तो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राम, मुझे तो काम चाहिए। काम करता रहता हूं दिन भर, भोग चाहता हूं, जो कुछ किया कमाया उसका भोग कर रहा हूं। शरीर मिला है तो शरीर का भी भोग कर रहा हूं, उसको भी इधर उधर के कामों में लगा रहा हूं। लेकिन ये नहीं सोचता चाहे मुझे उसके लिए। यहां बड़े ही व्यंगात्मक रूप में गुरुदेव ने कहा है, यानी व्यंग किया है मन के ऊपर कि देख तेरे मन की यही हालत है और तेरे मन से यही बातें निकल रही है। मुझे इन साधु सन्यासियों का राम नहीं चाहिए, मैं तो काम चाहता हूं, भोग चाहता हूं, चाहे मुझे उसके लिए एक नहीं अनेक जन्म ग्रहण करने पड़े। पड़े तो पड़े, क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अब तक करते आए, आगे भी करते रहेंगे। अनेक जन्म ग्रहण करने पड़े, तरह तरह के तन धारण करने पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस मन को। तो ये बातें चलती रहेंगी तन की मन की। अब आज हम यहीं पे इसको पूरा करते हैं। अब आप लोग अपना, इनको कोई प्रश्न हाथ उठाइएगा। मधु डालमिया का आया है, मधु डालमिया को बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ दीदी आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, जैसे अभी भैया आपने कहा ना कि माया जो है ये प्रकृति का दूसरा रूप है। यहाँ जो माया की बात हो रही है वो प्रकृति का दूसरा रूप है, तो वो चीज नहीं समझ में आई भैया। वो प्रकृति का दूसरा रूप है, मतलब दूसरा नहीं, भ्रमित करने वाला रूप है। तो ये प्रकृति, लेकिन जब हम प्रकृति से भ्रमित हो जाते हैं तो वो माया बन जाती है, अन्यथा माया बोल के कुछ है ही नहीं। ये हमारा भ्रम है, जिसकी वजह से ये प्रकृति हमको माया जैसी लगती है। ये है कहने का तात्पर्य। और ये थोड़ा एक गंभीर टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक बुद्धि से भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे प्रकृति को और हम समझ नहीं पाएंगे माया को। इसलिए हम ये समझें कि प्रकृति का कोई दोष नहीं है। प्रकृति पुरुष के इशारे पे यानी कि परमात्मा के इशारे पे काम करती है, और साथ ही माया जो है वो मायापति के आदेश पे चलती है। यह मन जो है ये समझ नहीं पाता है इन सब बातों को, और मन में वो समझने की क्षमता है भी नहीं। ये मन से ऊपर की स्थिति, जब हम मन से ऊपर उठेंगे तभी हम इन सब बातों को अपने विवेक के द्वारा समझ पाएंगे। ठीक है? हाँ जी भैया। भाई नीलम जी ने अनम्यूट किया हुआ है, हो सकता है उनको रेज हैंड करना नहीं आया। नीलम जी आपको कुछ पूछना है क्या? नीलम जी बजोरिया, आपका कोई प्रश्न है क्या? फिर राज का या डट्ठा का भी था उनका,
तो हाथ हट गया। अजय भैया को बोलूं क्या? आप बोलो, जब और कोई हेलो। नहीं है तो। हाँ भैया प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं राजकला बोल रही हूँ। प्रणाम भैया। कौन बोल रहे हैं? राजकला बोल रहे हैं। राज हाँ हाँ प्रणाम भैया। बोलिए। हाँ भैया आपने कहा कि आपने कहा कि मन ही बार बार जन्म लेना चाहता है, तो ये भी तो सुना है कि जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म के भुगता, अगर हम कर्म हमारे बने हैं तो उस कर्म के अनुसार हमारा बार बार जन्म मरण चलता रहेगा। जब तक हमारा कर्तव्यपन नहीं छूटता है, जब तक हमारा अंदर में ये भाव रहता है कि मैंने किया, तब तक वो कर्म हमारा बनता रहेगा। तो कर्म से मुक्त होने के लिए कर्तव्यपन के भाव को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक तो जन्म और मरण बार बार चलता रहेगा। और जो कर्म किए पहले उसको कौन हटाएगा? वो तो अभी चल ही रहे, कर्म के अनुसार तो जीवन चल ही रहा है ना। बात तो वही है ना, जो संस्कार की बात है कि जो संस्कार हमारे इस जन्म के भी हैं और पूर्व जन्म के भी हैं, तो ये बड़ा वास्ट है समझना। मन तो चाहता ही है, मन अगर कुछ करेगा नहीं, मन ऊपर नीचे कहीं भी ध्यान देगा नहीं और संस्कारों के अनुसार ही चलता रहेगा, तो वो कर्म बंधन से कभी छूट नहीं पाएगा। और मन में एक क्षमता है भी नहीं कि वो मन जो है कर्म बंधन से निकल पाए। उसके लिए उसे कुछ कर्म करने होते हैं। कर्म की 3 बातें भगवान कृष्ण ने गीता में बताई है। आपने कर्म की बात छेड़ी तो, और आप चाहो तो डिटेल में इसको YouTube पे है डाला हुआ, जो कोटा में एक बहन ने प्रश्न किया था, तो वो है, वो कर्म विकर्म अकर्म बोल करके है उसका शीर्षक। अभी संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि कर्म अभी करते हैं, विशेष कर्मों के द्वारा ही आप कर्म की स्थिति में पहुंच सकते हो। कहने को तो हम कह देते हैं, हम करता नहीं है, कहने से नहीं होता है। उसके लिए विशेष कर्म करने होते हैं। विशेष कर्म में आती है भक्ति, विशेष कर्म में आता है ज्ञान। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक होगा नहीं, तब तक हम अकर्म की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। और जब तक अकर्म की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, सेका हुआ है उसमें से इधर। हेलो हाँ जी, हाँ सुन रही हूँ भैया। अनिता जो नहीं है ना उसको म्यूट कर दो ना भाई, है? पानी हेलो, जो नहीं है उसको म्यूट कर दीजिए, जो बात नहीं हो रही है डिस्टर्ब कर देते ना ऐसे। हाँ हो नहीं पा रहा था। हाँ ठीक है, नीलम जी को भैया, नीलम जी का तो कर रही हूँ, म्यूट कर दो ना जो नहीं है। हाँ नहीं तो हो जिससे नहीं हो बात पा रहा है। ठीक है भैया, कर दिया। हाँ, तो अभी जो बात राजकला जी से हो रही है उसका यही है सार कि जब तक हम विकर्म की स्थिति को पूरी तरह से जी नहीं लेते तब तक हम अकर्म की स्थिति को नहीं प्राप्त करते। और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको इतना थोड़ी सी देर में संपूर्ण नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है ना राजकला जी? क्या हुआ, म्यूट कर दिया क्या आपने उनको? हाँ भैया नहीं, आपने कहा ना मन बार बार जन्म लेना चाहता है, बार बार आने। हाँ इसीलिए मैंने पूछा। मैंने कहा मन तो नहीं चाहे तो भी उसके कर्म उससे जन्म लेने पे बाध्य कर देते हैं। नहीं तो कर्म विकर्म करेगा तब जाकर कुछ कर्म वही जी हाँ जी भैया। हाँ, जो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ज्ञानाग्नि दग्धानि कर्माणि, यानी बिना ज्ञान के कर्म जो है वो दग्ध होते नहीं है, जलते नहीं है, नष्ट नहीं होते हैं। वही विकल्प है। चलो, और अजय भैया को अनम्यूट किया, बाकी तो किसी का हैंड रेस किया हुआ। हाँ तो बस पूरा करेंगे। हाँ देर हो गई आज। हेलो भैया, ये जो आप बोल रहे थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये जो काम है, काम से जो मैंने समझा है कि कुछ सात्विक खुशी
जैसे कोई हॉबी है, कोई रिक्रिएशन है, कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ म्यूजिक है, तो ये गलत है। ये काम, मतलब ये काम का जो अर्थ ये नहीं है। यानी काम तो कोई भी काम आप कर रहे हो वो कर्म है। जो कर्म की बात अभी हो रही थी उससे क्या क्या उपलब्धि होती है, ये तो आपको बुद्धि बताएगी ना। जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा आपकी क्या उपलब्धि है, ये कोई और नहीं बताएगा, आपकी बुद्धि बताएगी। तो उसके द्वारा ही आपको पता लगेगा कि हाँ, जो कर्म मैं कर रहा हूँ उस कर्म के द्वारा मैं कुछ सार्थक कर रहा हूँ कि निरर्थक कर रहा हूँ। तब आप कर्म का अर्थ समझोगे और उसके बाद में वास्तव में वो धार्मिक है, धर्म पर आधारित है, और या फिर मैं उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ये सब बातें तो बहुत बाद में आए। करने को कुछ भी काम करो ना, आप हॉबी करो, गाओ, नाचो, कूदो, जिसको जो अच्छा लगता करता ही है। उन सब से कोई छुटकारा या बंधन मुक्त नहीं होता कोई भी प्राणी। ठीक है भैया, नेहा भैया, बोलिए बोलिए। ये 136 पेज पे जो कल का पैराग्राफ था, फर्स्ट ऊपर वाला पैरा, उसमें जैसे दिए हैं कि शरीर न रहे, तन न रहे तो साधन कैसे संपन्न हो सकेंगे। तो शरीर और तन, तो किताब बंद कर। तो अब आपकी पुस्तक कौन सी है, मेरी कौन सी मालूम नहीं ना। हाँ बोलिए, कहाँ है पैराग्राफ? 136 नंबर पेज कल का भैया। पैराग्राफ कहाँ है ये बताओ। ऊपर वाला, ऊपर का ही पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ आज पढ़े हैं उसके पहले पहली लाइन बताइए ना। लाइन, लास्ट की लाइन है उसकी, शरीर न रहे, तन न रहे तो साधन कैसे संपन्न होंगे। तो इसमें शरीर और तन एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ भैया? अरे भाई, आप मुझे पैराग्राफ एक ही हुआ भैया, जो आज शुरू किया उसके लास्ट की लाइन बोल रहे हैं। उसके पहले वाला ऊपर में जो है, आज का पैराग्राफ से पहले ऊपर है। आज पैराग्राफ शुरू किया, उसके पहले स्थूल वायु के पैराग्राफ है जी। हाँ भैया, ठीक है। शरीर न रहे, तन न रहे तो साधन कैसे संपन्न हो सकेंगे। हाँ, तो इसमें शरीर और तन में मतलब कोई अंतर नहीं है। शरीर और, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। एक्चुअल में शरीर और तन, इसमें गुरुदेव दो बार बोले है ना अलग अलग। दुनिया बता रहा हूँ ना क्यों लिखा है। शरीर भी लिखा है और तन भी लिखा, उसका कारण बता रहा हूँ। कारण ये है कि है तन और मन, इसलिए शरीर न रहे उसको क्लियर कर रहे हैं कि शरीर से मेरा मतलब है तन। समझ आ गई बात? कोई अलग नहीं है, शरीर और अलग है, तन कोई अलग नहीं होता, पर्यायवाची है एक दूसरे से, एक ही अर्थ है दोनों का। अब बस 5 मिनट और लगाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा। अब कोई है, नहीं तो पूरा करते हैं। अगर कोई आप हेलो 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 हेलो, आप बोलिए, कौन है? हाँ हाँ भैया, मैं राजकला। आपने कहा स्थूल भी पूर्ण है और सूक्ष्म भी पूर्ण है। मैंने कहा दोनों मिलके पूर्ण है, गलत मत दोनों समझो। मिल, अच्छा, दोनों मिल के पूर्ण है। ठीक है भैया। जो गुरुदेव ने कहा ना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आया था ना पिछली बार है कि ये एक दूसरे के पूरक है। कौन? तन और मन।
स्थूल और सूक्ष्म। क्लियर होगी बात अब? चलो, तो अब करते हैं, पूर्ण करते हैं हम लोग, हैं? स्थूल और हरिओम भैया, हरिओम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया।